ये रिलायंस स्मार्ट मॉल पदम नगर खंडवा पे से मैंने पापड़ कतरन खरीदी थी परसों के दिन, जो पूरी तरह अंदर से सुली हुई और फंगस युक्त है। जब इनके मैनेजर से मैंने बात की तो वो बोलते हैं कि आपने घर ले जाके इसको खराब कर दी, जबकि ये पूरा पैक्ड है। इसकी शिकायत मैंने आज फूड इंस्पेक्टर खाद्य विभाग को की। जो अन्य सैंपल भी इनके इस प्रकार के उत्पाद यहाँ इनके काउंटर में पाए गए, जो एक्सपायर नहीं हुए, उसके बाद भी ये कस्टमर को इस प्रकार की सामग्री बेच रहे हैं और धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। इस प्रकार का खराब मटेरियल स्टोर में भी पाया गया, जबकि इनका कहना यह है कि आपने इसको घर ले जाके खराब कर दी 4 दिन में। मैंने फूड इंस्पेक्टर साहब को आज इसकी लिखित में शिकायत करी है कि इस प्रकार के उत्पाद ये रिलायंस स्टोर में एक्सपायरी डेट के बेचते हैं और एमडी करके बेचते हैं। मॉकडाउन करके इनका एक मोनोपोली है जिसमें मॉकडाउन करके ये मटेरियल बेचते हैं, उस पर डेट मिटा देते हैं और मटेरियल को मॉकडाउन करके बेचते हैं। मैं भविष्य जैन, सोशल एक्टिवेट खंडवा। आज अभी दिन में हम लोगों को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ से किसी कंज्यूमर ने जो है पापड़ खरीदे थे राम बंधु के, और उन पापड़ के अंदर फंगस और कीड़े जो हैं उसके अंदर देखने के लिए मिले। तो उसी शिकायत में हम लोग यहाँ पर पहुँचे, शिकायतकर्ता भी यहाँ पे हमारे साथ में हैं। और उसके पश्चात जो है यहाँ पे जब देखा गया कि राम बंधु के जो पापड़ रखे हुए हैं उनके अंदर सभी में फंगस लगी हुई थी, और फंगस के साथ में ही इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े जो थे जीवित अवस्था में भी थे और कुछ मृत अवस्था में भी थे। तो उन सबको अभी नमूने के लिए लिया जा रहा है उनका। और एक यहाँ से माज़ा की बोतल देखी गई है जिसकी एक्सपायर्ड डेट जो है वो मिटा दी गई है। और केले यहाँ पर काफ़ी जो है दूषित मात्रा में थे, और मैनेजर का ये कहना है कि हम 10 रुपये किलो में बेच रहे हैं, जबकि उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये आम इंसानों के खरीदने के लिए चीज़ें हैं। इसके मूल्य कम करके उसकी गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अंदर जब चेक किया गया तो वहाँ पर मैदा सूजी भी मिली है, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में वहाँ पे चींटी और कीड़े जो है मौजूद थे। त्योहारी मौसम में दीपावली का समय है, इससे मावा मिठाई इन दुकानों पे भी चेकिंग अभियान इन पे चेकिंग अभियान चल रहा है लगातार, है ना। कल भी इसके ऊपर कार्रवाई की गई है और आज भी चल रही है इसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये भी होता है कि आम उपभोक्ता क्या शिकायत कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए आज नहीं आते तो हो सकता है यही वाले चीज़ें जो है कई लोगों को विक्रय कर दी जाती है। अभी तक कितनी दुकानों पर कार्रवाई हुई है, कितना मावे के सैंपल लिए? अभी तक करीबन 8 से 9 दुकानों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, और मावे और मिठाइयों के और नमकीनों के करीबन 10 से 12 नमूने हो चुके हैं, और लगातार इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और अभी पूरे दीपावली तक जो है ये कार्रवाई अभी तक 20 सैंपल ले सर। इसमें एक इशू ये आता है कि सैंपल तो ले लिए जाते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट है वो काफी देर लेट आ जाती है। हम लोग नमूने को जांच के लिए यहाँ से तत्काल भेज दिया जाता है हम लोगों के द्वारा। अब उसके बाद में स्टेट फूड टेस्टिंग लैब भेजा जाता है, और उसके बाद में हम लोग पत्र के द्वारा भी उनसे आग्रह करते हैं कि क्योंकि ये मामला संवेदनशील है इसलिए इसकी रिपोर्ट जो है तत्काल भेजने का कष्ट है। पूरा जो फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाता है रिपोर्ट उसके बाद आती है सर। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी दूषित अवस्था में अगर चीज़ें मिलती हैं तो उसको भी तत्काल नष्ट भी कराया जाएगा।